नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज जो ये बवाल हुआ है ना यूरोप के अंदर, ये आने वाले 5-10 साल तक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट देने वाला है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इस वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके दो चीजें बतानी है। पहला, उस देश का नाम जिसे इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, और दूसरा, इस पूरे मामले में गलती किसकी है। चलिए अब बिना समय गवाए जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, बात शुरू हुई थी 2012 में। आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडन वाला केस हुआ था। उस दौरान एडवर्ड स्नोडन ने यह कहा था, अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है NSA, ये पूरी दुनिया के जितने भी राजनेता हैं, जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री है, किसी देश का राष्ट्रपति है, उन सब पर नजर रख रही थी, उनकी जासूसी कर रही थी और उनके फोन तक टैप कर रही थी। उस दौरान इस पर काफी बवाल मचा और मतलब कि अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगे थे। लेकिन 1-2 साल में यह मामला ठंडा पड़ गया था। उस समय राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जो आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। लेकिन आज एक बार फिर से इस मामले पर एक ऐसी खबर आई है जिसने यूरोप के अंदर तूफान ला दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि डेनमार्क, स्क्रीन पर आप देखिए ये देश है, डेनमार्क की एक बहुत ही बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो डेनमार्क की खुफिया एजेंसी थी, खास करके इनकी मिलिट्री विंग, ये अमेरिका की मदद कर रही थी यूरोपियन नेताओं की जासूसी करने में। और जासूसी छोटी मोटी जासूसी नहीं थी, बहुत ही बड़े लेवल की। किस तरह की, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कि जर्मनी की जो चांसलर है एंगेला मर्कल, इनकी ये तक पता था अमेरिका को कि ये अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, इनकी लोकेशन क्या है, हर एक चीज की जानकारी अमेरिका के पास मौजूद थी। सोचिए कितने बड़े लेवल पर ये जासूसी की जा रही थी। और सिर्फ ये जर्मनी नहीं थी, पूरे यूरोप के जितने भी ताकतवर या छोटे बड़े नेता हैं, सभी की इसी लेवल पर जासूसी की जा रही थी। और इसमें मदद कर रहा था खुद एक यूरोपियन देश डेनमार्क। हालांकि जो ये जासूसी का पीरियड था, ये बताया जाता है कि 2012 से लेकर 2015 तक चला। 2015 के बाद इसे खत्म कर दिया गया था, इस नेटवर्क को। लेकिन इस खुलासे के बाद अब पूरे यूरोप के अंदर बवंडर आ चुका है। जो पूरे यूरोपियन देश हैं, अब वो भयंकर तरीके से अमेरिका पर गुस्सा हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जी, यूरोप तो अमेरिका का एलाई है, आप इनके साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फ्रांस और जर्मनी जैसे जो ताकतवर देश हैं, इन्होंने तो ऑफिशियली वार्निंग भी दी है अमेरिका को कि आप हमें इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दीजिए, वरना यूरोप के संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ेंगे और यूरोप यहाँ पर कोई बड़ा स्टेप भी ले सकता है। और यही नहीं, जो यूरोपियन जनता है उसमें भी एक तरीके से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट देखा जा रहा है। अब भी देखिए, कोई भी देश की जनता हो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि कोई दूसरा देश उनके नेताओं की, चाहे वो नेता अच्छा हो या बुरा, उसकी कोई जासूसी करे इस बड़े लेवल पर। लेकिन इस पूरे मामले में एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा निशाने पर है, वो है जो बाइडेन। क्योंकि जिस दौरान ये सारा मामला घटित हुआ था, उस दौरान वो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में, जो खुफिया चीजें होती हैं, बहुत ही डिटेल से पता होता है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बाइडेन की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा डीप है। उन्हें सब कुछ पता था उस दौरान कि एंजेला मर्कल की इस तरह से जासूसी हो रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति की जासूसी हो रही है, और पूरे यूरोपियन जो यूनियन के नेता हैं उन सब की जासूसी की जा रही है। तो उन्होंने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले से यह बात तो निश्चित है कि यूरोप अमेरिका के संबंध बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा चीन, बिल्कुल उठाएगा, क्योंकि अब वो अपना प्रोपेगेंडा जरूर फैलाएगा यूरोप में कि देखिए जी, आप अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन अमेरिका तो उल्टा आपकी ही जासूसी कर रहा है, उसे तो आप पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में जो चीन के खिलाफ जो एक एंटी चाइना सेंटिमेंट तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत सारे यूरोपियन देश हैं, भारत है, अमेरिका है, इसके अंदर डैमेज करने की पूरी कोशिश करेगा चीन। और इसमें वो सफल भी हो सकता है, अगर मामले को अमेरिका ने जल्द ही नहीं संभाला तो। देखिए, इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।